प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट बैन को लेकर विवाद अब तेजी पकड़ गया है। सर्टिफिकेट बैन को लेकर हलाल ट्रस्ट का कहना है कि सरकार के फैसले के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी योगी सरकार के फैसले पर विरोध जताया है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने बैन को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस्लामोफोबिया के तहत हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाया है। तो हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। ये हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर जिस तरीके से बैन लगाया है, 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया गया है और अब इस बैन के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कुछ संगठनों के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा की जा रही है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि वो सरकार के फैसले को चुनौती देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन को गलत तरीके से लगाया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बैन पर विरोध जताया है। बोर्ड का कहना है कि योगी सरकार को इस्लामोफोबिया हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने के ऊपर कई मुस्लिम संगठनों का विरोध खुलकर सरकार के खिलाफ सामने आया है। AIMPLB ने भी विरोध जताया है और उनका कहना है, आरोप है कि योगी सरकार को इस्लामोफोबिया हो गया है। आज कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने कई फूड स्टोर्स पर जाकर कार्रवाई की। वहीं इस मामले में योगी सरकार के फैसले से सुप्रीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है। बोर्ड का कहना है कि हलाल लिखे जाने पर बैन लगाना गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने योगी सरकार को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बताया। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो IPC इंडियन पेनल कोड में तमाम दफाएं उसका मुकदमा कीजिए। आप बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये तो मोहम्मद सुलेमान कह रहे हैं कि साहब जो योगी सरकार है वो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है। विवेक त्रिपाठी, जी न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, इस समय एक स्टोर के भीतर मौजूद है। हलाल सर्टिफिकेट बैन को लेकर अब ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। जल्दी से बता दीजिए विवेक, इस समय आप जिस स्टोर में खड़े हुए हैं वहां पर ऐसा कौन कौन सा सामान है जो फूड आइटम नहीं है लेकिन फिर भी उस पर हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ है और इसी को लेकर पूरा विवाद है? बिल्कुल शोभना, मैं इस समय हजरतगंज के एक शोरूम में हूं जहां पर स्टोर रूम में हूं, जो बड़ा स्टोर रूम है और कहा जा रहा है कि यहां से ज्यादातर प्रोडक्ट जो ऐसे हैं जो विदेशों में सप्लाई होते हैं, यानी खाड़ी देशों में उनकी सब। तो यहाँ फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम जांच करने भी आई। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात साफ कर दिया था कि हलाल सर्टिफाइड कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ना ही उसका स्टोरेज किया जा सकेगा। तो अब चूंकि कल संडे था, बंद था, सब मार्केट बंद थी, अधिकारी बंद थे, तो दफ्तर बंद थे, तो अब यहाँ पर सोमवार को जब ऑफिस खुले हैं तब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है और जितने फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, अलग अलग टीमें जाँच कर रही हैं, खासकर उन प्रोडक्ट्स की जो विदेशों में सप्लाई होते हैं, खाड़ी देशों में सप्लाई होते हैं। तो हमारे साथ जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस चीज की जांच कर रहे हैं? ये डेट, ये खजूर है, लेकिन ये तो विदेश में सप्लाई होते हैं, इनको तो मान्य है सर्टिफिकेशन? इसके बारे में हम ये नहीं बता सकते भाई। तो कैसे जांच रहे हैं आप? इसमें कोई निशान होता है? उसका एक निशान होता है, वही मैं देख रहा हूँ। हलाल सर्टिफिकेशन का कोई इसमें लोगो है? यहाँ नहीं, इसमें नहीं है। अभी तक कोई लोगो ऐसा मिला है आपको यहाँ? नहीं, अभी तक नहीं मिला। आपको मिला सर? अभी तक कुछ? लखनऊ में अभी इसका कोई लोगो नहीं पाया गया है। इसका एक सर्टिफिकेशन का एक लोगो होता है, जैसे इसमें डिफरेंट लोगो बने, जैसे जैविक भारत का लोगो, ऐसे ये लोगो बने होते हैं। तो वो लोगो को हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो लोगो मिल जाएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ तक प्रेजेंट टाइम यहाँ पे कोई चीज़ पाई नहीं गई, अभी तक हम लोग ढूंढ रहे हैं। आपके सामने हम लोगों ने 4-5 यूनिट देख चुके हैं और आगे भी बढ़ के देख रहे हैं। तो जैसा भी होगा आप साथ में आप ये सारा यहाँ तो एडिबल आइटम्स हैं और सारा कॉस्मेटिक लेके, कॉस्मेटिक में भी है। अभी हम लोग नहीं देख रहे, कॉस्मेटिक का ड्रग वाला सेक्शन देखता है, हम लोग फूड विंग में है तो फूड वाले सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारी टीम लगी हुई है शोभना। देखिए, एक्शन यहाँ पर लगातार जारी है। योगी सरकार के सख्ती के बाद से लोग यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, या तो चूंकि शनिवार शाम कहा जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश हुआ था कि इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट स्टोरेज नहीं किया जाएगा, खरीद फरोख्त नहीं होगी, उसके बाद से ज्यादातर। विवेक, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर योगी सरकार को ये हलाल सर्टिफिकेट बैन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? किस तरीके की शिकायत सरकार के पास पहुंची थी? दर्शकों के लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है।
शोभना, देखिए 4 संस्थाएं सर्टिफिकेशन देती हैं और चारों या तो ट्रस्ट हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं और उनको कोई अधिकार नहीं है। चूंकि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, एडिबल आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो डेली इस्तेमाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उनको अगर कोई देगा तो वो सरकारी संस्था देगी। FSDA संस्था बनी है, खाद्य सुरक्षा विभाग बना है, ये सब संस्थाएं जो सरकारी हैं वो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। इसलिए ऐसी कोई भी प्राइवेट संस्था सर्टिफिकेशन जारी नहीं कर सकती। और एक जो आदेश जारी हुआ इसमें साफ बात लिखी है कि सर्टिफिकेशन सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो विदेशों में भेजे जाते हैं और जो यहां इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद दिए जाते हैं, सर्टिफाई किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी खास बात है। इसमें दूसरा पहलू टेरर फंडिंग का है जी, जो पैसा आ रहा है, चूंकि एक प्रोडक्ट पे 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है, खर्च होता है 2 लाख रुपए, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं 2-2 लाख करके, फिर उसकी सालाना फीस रिन्यू कराने की 40,000 रुपए तक है। ठीक कह रहे हैं विवेक की, जाहिर सी बात है कि सरकार को शिकायतें मिली और कैसे कोई प्राइवेट कंपनी जो है या प्राइवेट कोई संस्थान इस तरीके का सर्टिफिकेशन जारी कर सकता है, उसकी वैधता पर सवाल जरूर खड़े होंगे। हलाल सर्टिफिकेशन बैन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और खाद्य विभाग की टीम अब अलर्ट हो गई है। राज्य में जगह जगह पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में सीतापुर और गाजियाबाद में पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई भी की है। तो सीतापुर और गाजियाबाद की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस के द्वारा रेड की गई है। जो फूड आइटम्स हैं उस पर इस हलाल सर्टिफिकेशन की जांच की जा रही है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये मेकअप के सामान पर और दूसरी चीजों पर इस तरीके का सर्टिफिकेशन दिया गया हो जिसको अब सरकार ने बैन कर दिया है।